Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, two sources of equal EMF are connected to an external resistance R. The internal resistance of two sources are R1 and R2, where R2 is greater than R1. If the potential difference across the source having the internal resistance R2 is 0, then there are some relation between the external resistance R and internal resistances of the EMF R2 and R1. So देखो क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे को टू सोर्सेज दिए हुए हैं ईएमएफ के। लेट से दो सेल्स हमारे पास हैं। एक ही हमारी सेल ए हो गई, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। लेट से ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे ही एक दूसरी ईएमएफ है ई और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से दो सेल आपस में कनेक्टेड है और इन दोनों का ईएमएफ जो है इक्वल है। अगर इसका ईएमएफ ई है तो इसका भी ई होगा और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। एक की R1 है और एक की वैल्यू है R2, राइट। अब हमने इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। लेट्स से ये हमारा कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इससे हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है, राइट। और फिर उसने क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0। ये जो R2 है, इस बैटरी के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो सेम है, मतलब कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0 और वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, राइट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और फिर हमसे रिलेशन पूछा है इस आर और इन दोनों R1 R2 के बीच। सो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो हमारा यूज होने वाला है वो क्या है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कनेक्शंस ऑफ सेल या बैटरीज किस तरीके से होता है, ठीक है। कनेक्शंस ऑफ सेल्स का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हमें ओम्स लॉ का आइडिया होना चाहिए, बेसिक ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी वो हम देखते हैं। लेट से हम इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो इधर से आई जाएगा, इधर से भी आई वापस आएगा। सो सबसे पहले हम इस आई को कैलकुलेट करते हैं। सो ओम्स लॉ हमको क्या बोलता है कि इस आई की वैल्यू कितनी होगी, V बाई आर, राइट। अब ये V क्या है, इस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रही है वो ये V है। वो कितनी मिल रही है, देखो ये जो दोनों सेल्स हैं ये दोनों सेम पोलैरिटी में एक दूसरे से कनेक्ट हैं सीरीज में। सो इनका जो ईएमएफ है वो ऐड हो जाएगा। सो E प्लस E, ये टोटल वोल्टेज इस सर्किट में हमें मिल रही है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो कितना है, ये तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है और तीनों ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, राइट। सो I की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2E डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2। सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें जो कंडीशन दी हुई है यानी कि ए और बी के बीच में हमारा कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। सो उस कंडीशन को ही हम चेक करते हैं और बी से लेके ए तक हम चलना स्टार्ट करते हैं, राइट। करंट आई यहाँ पे फ्लो हो रहा था तो सबसे पहला पॉइंट जो हम फेस करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस R2। सो यहाँ से इक्वेशन हम लिखते हैं माइनस के आई R2, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट फेज आया वहाँ पे हमें ईएमएफ ऐड होगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है करंट के। सो प्लस ई, हम चलना कहाँ से स्टार्ट हुए थे, पॉइंट बी से, तो ये वी बी होगा शुरू में, ठीक है। प्लस ई और फिर हम कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए पॉइंट ए पे, इक्वल्स टू वी ए, राइट। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं वी ए माइनस वी बी की फॉर्म में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको मालूम है। वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, ई माइनस आई R2, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 0 दे रखी है, तो हम इसे इक्वल्स टू 0 के पुट कर देंगे।
अब इस क्वेश्चन बेसिकली हमें क्या करना है, ई और आई को रिप्लेस करना है ताकि हम सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आर की टर्म्स में ला सकें और आर के बीच में हमें कुछ रिलेशन मिल सके। सो देखो इक्वेशन 1 से अगर हम आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो देखते हैं क्या होता है। ई माइनस आई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ऊपर से 2e डिवाइड बाई आर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में R2 था आई के साथ, इज इक्वल्स टू 0। सो आप देखो ई यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा राइट उधर, क्योंकि 0 है। सो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आप इधर से एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, ऊपर बचा माइनस के 2R2, और नीचे आपका एलसीएम में बचा हुआ है R प्लस R1 प्लस R2, वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा राइट। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो दिस इज योर आंसर, R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, जो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। I hope you understood this question. Good luck.